आइए हम लोग कन्याकुमारी का दर्शन करते हैं। सबसे पहले सूर्योदय के समय सनराइज़ व्यू पॉइंट पहुंचते हैं। यहाँ पर सूर्योदय का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि सनराइज़ व्यू पॉइंट में सूर्य का उदय जो है समंदर के बीचों बीच होती है। उसके बाद वहाँ से हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ चलेंगे और वहाँ जाने के लिए हम लोग बोट का सहारा लेंगे, जिसमें आने जाने का 75 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से वहाँ देना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद हम लोग विवेकानंद जी का स्टेचू का दर्शन करेंगे। फिर वहीं पर स्थित है विवेकानंद जी का चरण पादुका, उसका दर्शन करेंगे। और ये सब देखते हुए चारों तरफ समंदर का नज़ारा का भी लुत्फ़ उठाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग वापस बोट की सहायता से हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हम लोग नाव जाने के लिए पकड़े थे। और इस दरमियान हम लोग बोट के अंदर से भी समंदर का नज़ारा देख सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ आप समंदर में जो लहरें हैं उसका लुत्फ़ भी ले सकते हैं और चारों तरफ का नज़ारा जो है देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दोपहर के समय खाना खाते हैं और दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं। और आराम करने के बाद हम लोग दोपहर का सूरज कुछ ढल जाता है, उसके बाद हम लोग आते हैं बापू धाम में। और बापू धाम में आने के बाद वहाँ महात्मा गांधी की अस्थियों को वहाँ पर रखा गया था उसकी यादों में। और वहाँ पर देखने के बाद बापू धाम दर्शन करने के बाद फिर हम लोग शाम के समय चलेंगे सनसेट व्यू पॉइंट की ओर। और वहाँ पर सनसेट व्यू पॉइंट में जाने के बाद वहाँ पर जो समंदर की लहरें शाम के समय अति तीव्र गति से उठती है उसका मज़ा लेंगे और लहरों का लुत्फ़ उठाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर के बाद जैसे ही सूरज ढलती है, उस ढलते हुए सूरज का दर्शन करेंगे। और क्योंकि वहाँ पर भी सूर्य जो है समंदर में डूबती है और समंदर के बीचों बीच में ढलते हुए सूरज का जो नज़ारा होता है बहुत ही अद्भुत होती है। और देखने का एक दृश्य जो है बहुत ही मनोरम होती है। फिर वहाँ से हम लोग वापस आते हैं कन्याकुमारी बीच और रात के समय हम लोग किनारे पर बैठ के वहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल व्यू का नज़ारा लेते हैं। और एक शांत माहौल में वहाँ समंदर की लहरों का लुत्फ़ उठाने का मज़ा ही कुछ और होती है। और आप लोग को अगर आने का मन करे तो हमारे बताए हुए अनुसार आइए और घूमिए और एंजॉय कीजिए।